नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। डू यू नो योर सोल पर्पस? क्या आपको अपना सोल का पर्पस पता है इस लाइफ बर्थ में? ये जो जन्म आपको मिला है, ये किसी कारण के वजह से आपको मिला है। तो क्या आप जानते हैं कि आपका सोल पर्पस क्या है इस लाइफ बर्थ में? यही इस रीडिंग का टॉपिक है और यही हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें 2 पाइल्स हैं आपकी सहूलियत के लिए। जिस पाइल और जिस इमेज के साथ आप ज़्यादा रिलेट करें उस पाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कन्फ्यूजन हो तो दोनों देख लें। जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी डेफिनेटली उसमें एक चैनल्ड मैसेज होगा स्पेशली फॉर यू। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन। उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। नॉर्मली आपको अब से जो रीडिंग्स मिला करेंगी वो आफ्टरनून में या इवनिंग में मिला करेंगी और लाइव सेशन, फ्री लाइव सेशन जो होता है वो लेट इवनिंग होगा, जिसमें आप दोनों चैनल पे से कोई भी अगर एक रीडिंग देख लेंगे तो आपको फ्री रीडिंग मिल जाया करेगी। तो आप दोनों में से अगर एक भी रीडिंग देख लेते हैं तो वो आप फ्री लाइव सेशन क्लेम कर सकते हैं। और अगर पॉसिबल नहीं है आपके लिए तो मेंबरशिप का ऑप्शन है, जिसमें 1 मंथ की मेंबरशिप आप ले सकते हैं और वो पुराने चैनल पर मेंबरशिप ओपन है, जिसमें 59 रुपीज़ पर मंथ आपको देना होता है और आपको फ्री लाइव सेशन में डेली रीडिंग बिना देखे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। सो जैसी भी आपकी सहूलियत हो उस तरह से आप रीडिंग ले सकते हैं। With lots of positivity and lots of gratitude to the divine, let's pray together and know what is the soul purpose in this life birth for all of us. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ancestors, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I've done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. आई होप आपने अपनी पाइल का सिलेक्शन कर लिया होगा। सो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, उनकी इस लाइफ बर्थ का सोल पर्पस क्या है। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। यहाँ पर आया है द स्टार, लवर्स, ओके। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 1।
उनकी इस लाइफ बर्थ का सोल पर्पस क्या है? थैंक यू। रिलेशनशिप रिपीट। यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, उनकी इस लाइफ बर्थ का सोल पर्पस। थैंक यू। ये कार्ड रिवर्स में आया है, मैं रिवर्स ही लूँगी। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, बॉटम से है टैलेंट। ओके, यहाँ से देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। तो पाइल नंबर 1, उनकी इस लाइफ बर्थ का सोल पर्पस। ओके, यहाँ पर आया है ऑक्टोपस स्पिरिट, हॉर्स स्पिरिट एंड डियर स्पिरिट। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? सो शुरू करते हैं। तो पाइल नंबर 1, जो पहली चीज़ मुझे नज़र आ रही है फॉर पाइल नंबर 1, वो ये है कि आपका काम, आपका जो सोल पर्पस है वो, क्योंकि डिफरेंट लोगों के साथ रिलेट करेगा तो सबके लिए एक जैसा सोल पर्पस नहीं है, डिफरेंट सोल पर्पस है। आपका सोल पर्पस आपको समझना है, वो गाइडेंस आपको मिल जाएगी, बल्कि मिल चुकी होगी। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है पहला जो सोल पर्पस है काफ़ी लोगों का, वो ये है कि किसी तरीके से आपको आपका कोई अधूरा ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन है विद योर पार्टनर, पास्ट लाइफ पार्टनर, जो पूरा नहीं हो पाया। पिछले जन्म में आप शायद एक नहीं हो पाए, किसी जन्म में। मैं पिछले जन्म से मेरा मतलब है किसी पास्ट लाइफ में आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन में नहीं आ सके, यूनाइट नहीं हो सके। तो आपने इस लाइफ बर्थ में इसलिए जन्म लिया है ताकि आपकी वो जो अधूरी इच्छा है वो पूरी आप कर सकें। मेजॉरिटी जो यहाँ पर निकल कर आई है वो उनका सोल पर्पस ये है। कुछ लोगों का सोल पर्पस है एम्पैथी से रिलेटेड। जो लोग किसी भी तरीके की इमोशनल ट्रॉमा से डील कर रहे हैं, किसी भी तरीके का इमोशनल ट्रॉमा,
उनको हील करना, जैसे कि रिलेशनशिप इश्यूज़ हो सकते हैं, उनके लिए काउंसलर्स होते हैं। अब वो कहीं भी हो सकते हैं काउंसलर्स। तो उनके इश्यूज़ को डील करना, या फिर किसी की कोई ट्रॉमा, किसी तरीके का कोई इमोशनल ट्रॉमा, जैसे कुछ भी हो सकता है इमोशनल ट्रॉमा। किसी को इतना ज़्यादा अपने करियर में इमोशनल ट्रॉमा मिलता है कि वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाते हैं। तो उस वजह से, या फिर फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से, या रिलेशनशिप इश्यूज़, किसी भी तरीके के रिलेशनशिप इश्यूज़ हो सकते हैं। तो उन रिलेशनशिप इश्यूज़ के ट्रॉमा से बाहर निकालना, हील करना इमोशनल ट्रॉमेटिक लोगों को, ये आपका काम है इस जन्म में। कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है कि आपका काम दूसरों के कमाए हुए पैसे से चलेगा। अब ये किस तरीके से होगा, जैसे कि आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करा, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, आपने वेल्थ मैनेजमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एज अ वेल्थ मैनेजर हैं और आपका काम है दूसरे के पैसे को प्रॉपरली लगाना, ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करना जिससे कि उस पर्सन को गेन हो और फिर वो आपको मतलब पेमेंट दे। इस तरीके से आपको पैसा मिलेगा। इस तरीके से आपको मतलब आपको इस तरीके से लोगों की हेल्प करनी है कि दूसरे का जो पैसा है या दूसरे की जो प्रॉपर्टी है, चाहे पैसा हो, एसेट कुछ भी हो सकता है, लिक्विड मनी भी हो सकता है या फिर फिक्स्ड एसेट्स भी हो सकते हैं। तो किसी के भी फिक्स्ड एसेट को आप यूज़ कर रहे हैं और उससे आपको गेन हो रहा है, तो ये आपका काम हो सकता है इस लाइफ टाइम में। कुछ लोगों का काम हो सकता है कि अपने टैलेंट, हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट है, अपने टैलेंट से अपने टैलेंट को निखारना, उसको और ज़्यादा तराशना और उसके थ्रू अपने आप को डेवलप करना, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना या अपने आप को डेवलप करना थ्रू योर टैलेंट, ये आपका काम हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी पिक हो रही है कि आप लोगों के टैलेंट को पहचान के उनसे उनका जो भी काम है उससे रिलेटेड, जैसे होता है ना कैरियर गाइडेंस टाइप का, कुछ ऐसी भी एनर्जी पिक हो रही है। या फिर ऐसे लोग जिनके पास में टैलेंट है पर वो समझ नहीं पा रहे, वही गाइड काउंसलर वाली एनर्जी आ गई कि आप एक तरीके से दूसरों के टैलेंट को तराशते हुए तो दूसरों के टैलेंट को पहचानेंगे और दूसरे के टैलेंट को पहचान कर उस पे काम करेंगे, उसके टैलेंट पर काम करेंगे या उसको गाइड करेंगे ताकि वो अपने टैलेंट को प्रोसेस कर सके इन अ पॉजिटिव मैनर। ये भी एक एनर्जी पिक हो रही है। कुछ लोगों के लिए बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी आ रही है। बहुत सारे लोग हीलर्स हो सकते हैं, किसी भी तरीके की हीलिंग मोडालिटी से आप जुड़े हुए हो सकते हैं। नर्स हो सकते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हो सकता है, जितने भी ये नेवी, आर्मी, पुलिस वगैरह में जो
डॉक्टर्स होते हैं या और तरीके के जो स्टाफ होता है जो मेडिकल से जुड़ा हुआ होता है, या फिर साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ, क्योंकि इमोशनल मैंने अभी आपको बताया ट्रॉमेटिक वाला, तो साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट इस टाइप का, या फिर कोई हीलिंग मोडालिटी जैसे रेकी है, EFT है, और आकाशिक हीलिंग है। बहुत तरह की हीलिंग होती है, करुणा रेकी है, बहुत तरह की हीलिंग है। तो किसी भी हीलिंग मोडालिटी से, थीटा हीलिंग है, तो ऐसे बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं हीलिंग की। तो किसी ना किसी हीलिंग के थ्रू आप लोगों के इश्यूज़ को हील करेंगे। तो यहाँ पर हीलिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। उसके बाद यहाँ पर है डियर स्पिरिट। तो किसी तरीके की दूसरों के लाइफ में न्यू बिगनिंग लेकर आना, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को जॉब अपॉर्चुनिटी दे देना। जैसे आप कोई एजेंट हैं जो जॉब, जैसे होता है ना जो ये जॉब प्रोवाइडर टाइप, कि आप लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो उनकी लाइफ में एक तरीके से अगर आपने जॉब प्रोवाइड करा या कहीं उनको प्लेसमेंट करवाया, तो उनके लिए तो वो एक न्यू बिगनिंग ही होगी। या फिर उनकी मैरिज ब्यूरो में, जैसे अगर आपने मैरिज ब्यूरो खोला हुआ है तो आप उन लोगों की शादियां करवा रहे हैं, तो वो भी एक न्यू बिगनिंग है। या फिर जो मैंने अभी बताया कि जैसे कुछ प्रेग्नेंट वुमेन हैं, तो मेडिकल में आप आ गए। मेडिकल में जैसे स्पेशली गायनी, जैसे बेबी डिलीवर करवाना, तो वो भी एक न्यू बिगनिंग है। तो ये ह्यूमंस के लिए नहीं, एनिमल्स के लिए भी हो सकता है। पेट एनिमल्स या जो डोमेस्टिक एनिमल या वाइल्ड एनिमल, किसी के लिए भी हो सकता है कि आप उसमें हैं, एनवायरमेंटल साइंस में हैं। तो इस तरीके से किसी की लाइफ में, चाहे वो प्राणी हो, जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, किसी की भी लाइफ में किसी तरीके की न्यू बिगनिंग को लेकर आना, ये आपका काम हो सकता है। सेकंड, आपका काम ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो सकता है। किसी भी तरीके की ट्रैवलिंग से रिलेटेड, टूर्स एंड ट्रैवल्स का आपका बिज़नेस खुद का हो सकता है। टूरिस्ट गाइड हो सकते हैं आप, या फिर आपका काम कुछ ऐसा है, आपका बिज़नेस कुछ ऐसा है कि जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग इन्वॉल्व्ड है। किसी भी तरीके से ट्रैवलिंग से रिलेटेड है आपका काम, या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकता है जिसमें ट्रैवलिंग बहुत है, मतलब सामान का आदान प्रदान है। तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपका काम नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे उसके बाद कुछ लोगों के लिए मुझे ब्रेन से रिलेटेड काम नज़र आ रहा है। अगेन साइकेट्री वाली चीज़ यहाँ भी आ गई, साइकोलॉजी यहाँ भी आ गई, एंड योगा भी आ गया इसमें, प्राणायाम भी आ गया इसमें। उसके अलावा योगा टीचर, प्राणायाम, या फिर ये जो इस टाइप का फिज़ियोथेरेपी, या फिर ब्रेन से रिलेटेड कुछ काम, एनीथिंग रिलेटेड, एनी वर्क रिलेटेड टू ब्रेन। इनफैक्ट जो MRI वगैरह करते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो उस टाइप का भी कुछ हो सकता है। MRI हो गया, CT स्कैन हो गया ब्रेन का, एक्सक्लूसिवली ब्रेन। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। तो ये है आपका सोल पर्पस। अब देख लेते हैं कि क्या आप अपने सोल पर्पस पे ही काम कर रहे हैं या आप कुछ और कर रहे हैं। सिर्फ एक येस एंड नो क्वेश्चन ले लेते हैं। मालिक पाइल नंबर 1, क्या अपने सोल पर्पस से जुड़े हुए हैं? क्या पाइल नंबर 1 अपने सोल पर्पस से जुड़े हुए हैं?
द हर्मिट, यस, आप अपने सोल पर्पस से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए आंसर यस में आया है। गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। क्रॉसिंग ब्रिजेस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग। अगेन हीलिंग आ गया यहाँ पर। कन्फर्मेशन, कनेक्टिंग, कनेक्शन की बात ही मैं कर रही थी। रिलेशनशिप इज़ अगेन कनेक्शन। मेंडिंग, अगेन रिलेशनशिप इश्यूज़ को हील करना। एंड रिलीजिंग, रिलीजिंग अगेन किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को रिलीज़ करना, वो हीलर्स वगैरह जो हीलिंग मोडालिटी में आ जाता है। लीडर, तो किसी भी चीज़ में आप, जैसे मैंने बताया था, गाइड करना, या काउंसलिंग में जो गाइड करते हैं कि, या टैलेंट से रिलेटेड आप उनके टैलेंट को पहचान कर उनको गाइड कर रहे हैं कि आपके लिए ये बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है, तो वो चीज़ आ गई। या फिर आप एक इंस्पिरेशन बन रहे हैं लोगों के लिए, और लोग आपसे इंस्पायर होकर आगे एक्शन ले रहे हैं। यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अदर्स, ये भी यहाँ पर एक मैसेज सोल पर्पस से रिलेटेड है। सो ये है रीडिंग पाइल नंबर 1 की। आई होप आपसे रिलेट करेगी और आपको समझ में आएगा। इन केस आप में से कोई ऐसा है जो आप इस सोल पर्पस से रिलेटेड नहीं है, तो शायद आपने गलत पाइल चूज़ कर ली है। आप पाइल नंबर 2 देख सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2, शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि इस लाइफ बर्थ में आपका सोल पर्पस क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 का सोल पर्पस क्या है? थैंक यू इन दिस लाइफ बर्थ। इन दिस लाइफ बर्थ, हाई प्रीस्टेस, hermit, प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 का इस लाइफ बर्थ में सोल पर्पस क्या है? डिसीट, ओके। पाइल नंबर 2 का सोल पर्पस इस लाइफ बर्थ में टेंशन, कनेक्शंस, change, taking chances, charm, ओके। बॉटम से है असिस्टेंस, ओके। फॉर पाइल नंबर 2 इस लाइफ बर्थ में उनका सोल पर्पस, ओके। ठीक है, शुरू करते हैं। चांस की बात है, ये कार्ड भी पाइल नंबर 1 में आया था। अगर आप, हो सकता है इसमें कोई मैसेज आपके लिए
हो पाइल नंबर 1 से रिलेटेड। ओके, शुरू करते हैं। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज को गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी में या फिर कोई पीएचडी टाइप का कोई काम, जैसे आपने कोई रिसर्च वर्क में चले गए, आप किसी टाइप की रिसर्च या पीएचडी से कम कुछ भी नहीं, पीएचडी या फिर कोई और रिसर्च वर्क जो ऑनगोइंग चले जा रही है, या फिर स्पिरिचुअलिटी में आप डीप नॉलेज गेन करने के लिए इस लाइफ बर्थ में आए हैं। स्पिरिचुअलिटी आपको हर तरीके से, मतलब आप डीप रूटेड एनर्जी लेंगे। मतलब स्पिरिचुअलिटी में आपका जो सब कुछ होगा, ए से लेके जी तक, वो इट विल बी ओनली एंड ओनली स्पिरिचुअलिटी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना घर छोड़ के और पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, बट मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका सोल पर्पस ओनली विल बी टेकिंग डीप नॉलेज of spirituality and spreading it all around। जो भी नॉलेज आप गेन करेंगे वो आप अपने लोगों को, मतलब जो भी लोग आपसे जुड़ते हैं उनको ईश्वर के बारे में बताना, ईश्वर से जोड़ना, ये भी आपका सोल पर्पस है। उसके बाद कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है, आप जस्टिस दिलवाएंगे लोगों को। किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी के साथ धोखा हो रहा है, फरेब हो रहा है, तो आप उसको न्याय दिलवाएंगे। आप पुलिस में हो सकते हैं, जज हो सकते हैं कोर्ट वगैरह में, लॉयर हो सकते हैं, आप आर्मी में हो सकते हैं। तो किसी भी तरह से जस्टिस दिलवाना, या फिर किसी ऐसे कोई एनजीओ जो स्पेशली ऐसे लोगों के लिए कुछ करते हैं जो एक्सक्लूसिवली जिनके साथ किसी तरीके की कोई बहुत बड़ी मिस हैपनिंग हुई है, या धोखा हुआ है, या कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ही दर्दनाक है, उस तरीके की मदद आप करेंगे और उस पर्सन को जस्टिस दिलवाएंगे। ये कुछ लोगों का सोल पर्पस है। कुछ लोगों का सोल पर्पस है ब्रेन से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, लोगों को जागरूक बनाना, किसी तरीके से किसी चीज़ के लिए जागरूक बनाना, या फिर किसी भी तरीके से लोगों को मदद करना, प्राणी मात्र की, सृष्टि की मदद करना। सृष्टि मुझे नज़र आ, सृष्टि, प्रकृति, नेचर, उसमें सभी कुछ आ जाता है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप एनिमल किंगडम, स्पेशली जो सी क्रीचर्स होते हैं, उन पे रिसर्च करेंगे। ऐसा भी मुझे यहाँ पर पिक हो रहा है। ये मैसेज यहाँ पर टोटली डिफरेंट है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन की रिसर्च, डिफरेंट ब्रेन्स पे रिसर्च, किसी तरीके से ब्रेन की रिसर्च नज़र आ रही है। लोगों की बच्चों की रीजनिंग बढ़ाना, रीजनिंग वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रीजनिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वो उसको इंक्रीज़ करना। माइंड गेम्स जो होता है ना, वो उस टाइप का कुछ आपका काम है कि आपको लोगों के ब्रेन पे रिसर्च करके डिफरेंट मोडालिटीज़ के थ्रू उनके ब्रेन को डेवलप करना।
उन पे पहले रिसर्च, कुछ लोगों के लिए रिसर्च वर्क आ रहा है, कुछ लोगों के लिए डेवलप करने की एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के लिए रीजनिंग से रिलेटेड, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ब्रेन से रिलेटेड काम करना, कुछ लोगों के लिए लोगों की मदद करना, किसी भी तरीके से लोगों की मदद करना, किसी भी तरीके से। नेटवर्किंग की बहुत एनर्जी आ रही है। कोई भी ऐसा काम करना जिसमें नेटवर्किंग, जुड़ के मिल के काम करना हो। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है कि मिल के कोई काम करना है, अकेले नहीं, मिल के करेंगे हम। जैसे सपोजिंग कोई प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, उसमें कोई सिविल इंजीनियर है या कोई इस टाइप का, तो उसमें एक प्रोजेक्ट मिल जाता है, या कोई भी, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, कोई भी ऐसा काम जिसमें नेटवर्किंग से रिलेटेड काम हो। ऑनलाइन मीडिया भी आ गया इसमें, ऑनलाइन सोशल मीडिया वगैरह ये सब भी आ गया, तो उसमें भी कनेक्शन होता है, तो उस टाइप का भी कुछ काम हो सकता है। यहाँ पर टीवी, मीडिया, ये सब कुछ आ गया, रेडियो, टीवी, मीडिया, यहाँ पर भी मीडिया की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों की लाइफ में 180 डिग्री का शिफ्ट लेकर आना, कुछ ऐसा करना जिससे कि उसकी लाइफ में 180 डिग्री का शिफ्ट आ जाए। अब ये कैसे करेंगे आप, ये तो डिपेंड करता है कि क्या आपका नेचर ऑफ वर्क है, बट कुछ भी ऐसा करना किसी की लाइफ में जिससे कि उसकी लाइफ 180 डिग्री शिफ्ट हो जाए, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, इस टाइप का कोई चेंज लेकर आना। रेवोल्यूशनरी चेंज की एनर्जी आ रही है मुझे, कोई रेवोल्यूशनरी चेंज जैसे आप कम्युनिटी में भी ला सकते हैं। जैसे आपने कोई ये होते हैं, नॉट एग्जैक्टली पॉलिटिशियन बोलना चाहिए मुझे, बट कुछ ऐसे लोग जो रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आते हैं सोसाइटी में। जैसे पहले ज़माने में सती प्रथा होती थी, और पहले ज़माने में या डाउरी सिस्टम को बंद करवाना, या कुछ और इस टाइप का कोई रेवोल्यूशनरी चेंज विच इज़ गुड फॉर द ह्यूमैनिटी इन होल, मतलब सभी के लिए बेनिफिशियल है वो, और वो एक रेवोल्यूशनरी चेंज होगा। इट विल बी अ 180 डिग्री शिफ्ट, कुछ ऐसा। तो इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। तो ये सारे आपके वो आ रहे हैं। और हीलर्स की यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में तो सारी मोडालिटीज़ आ जाती हैं। किसी भी तरीके की स्पिरिचुअलिटी में आप कोई भी ऑकल्ट से रिलेटेड कोई भी काम आप अगर करते हैं तो वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब हम देख लेते हैं कि क्या आप अपने स्पिरिचुअल मतलब आप जो भी आपका सोल पर्पस है, क्या आप उसी सोल पर्पस से अलाइंड हैं, ये चेक कर लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें, जो भी पाइल नंबर 2 में है क्या वो अपने सोल पर्पस से अलाइंड हैं। दिस इज़ अ येस नो क्वेश्चन। क्या वो अपने सोल पर्पस से अलाइंड हैं। दो कार्ड आए हैं तो मैं दोनों ही लूँगी। कुछ लोग नहीं अलाइंड हैं और कुछ लोग हैं। मुझे यही मैसेज चैनल हो रहा था और दोनों कार्ड वही आ गए सेम। मुझे यही मैसेज चैनल हो रहा था कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं अलाइंड हैं और कुछ ऐसे हैं जो अलाइंड हैं, और इसीलिए मालिक ने 2 कार्ड दिए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने सोल पर्पस पे काम नहीं कर रहे हैं, तो जो नहीं कर रहे हैं उनको करने की ज़रूरत है। और या फिर आप पाइल नंबर 1 को चेक कर लीजिए और फिर समझने की कोशिश करिए और ईश्वर से पूछिए कि मेरा सोल पर्पस क्या है इन दोनों में से, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो। और कुछ लोग ऑलरेडी अलाइंड हैं तो बहुत अच्छी बात है। गाइडेंस देख लेते हैं। ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, शुक्रिया अदा करिए कि आप अपने सोल पर्पस से अलाइंड हैं और आप
ईश्वर के एक मैसेंजर की तरह से जो भी आपका सोल पर्पस आपको दिया गया है फॉर दिस लाइफ टाइम, उस पे आप आगे काम करते चले जा रहे हैं ईश्वर की गाइडेंस के साथ। उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, शुक्राना अदा करिए और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए। ठीक है, सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रिलेट करेगी और आपको पॉजिटिव वे में चैनलाइज करने में मदद करेगी। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।